हेलो डेव, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूज़ मेमो के बारे में। नॉर्मली रिएक्ट में बहुत सारे हुक्स हैं, ठीक है, और उन हुक्स में जो यूज़ मेमो है उसका एक अपना ही यूज़ है, जिसको आप बहुत जगह पे आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं एक सिनेरियो की बात करूँ तो नॉर्मली अगर आपका जो कंपोनेंट है वो हर थोड़ी देर बाद अगर वो रिफ़्रेश होता है और रिफ़्रेश होने के बाद से हर बार अपडेट होता है, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव हो जाती है। डजेंट मैटर, कई बार ये चीज़ भी सोचते हैं लोग कि यार रिएक्ट जो है वो वर्चुअल डॉम पे काम करता है, बट कहीं ना ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पर जो है यूज़ मेमो का यूज़ हो रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, एक छोटा सा कोड एग्जांपल करेंगे और इससे हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में यूज़ मेमो जो है उसका यूटिलाइज़ आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। तो बटन, एक बटन यहाँ पे बना लेते हैं, क्लिक हियर, सॉरी, और इसे एक हम मेथड यहाँ पे असाइन कर देते हैं ऑन क्लिक पे। ठीक है, ये मेथड मैंने एक असाइन कर दिया है और इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कॉन्स्ट एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन ले रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ इसको डिफाइन कर दिया, हम इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक कंसोल लिखता हूँ, console.log रीरेंडर। ठीक है, रीरेंडर करते हैं। अगर मैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रीरेंडर यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर करते हैं। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारा कंपोनेंट जो है वो रीरेंडर नहीं हो रहा है। बेसिकली रीरेंडरिंग इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू, किसी तरीके का जो वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक यूज स्टेट, एक्चुअली स्टेट हुक जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर कॉन्स्ट करते हैं और यहाँ पर लेते हैं नम, सेट नम यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट हम यहाँ पे ले लेते हैं और यूज स्टेट में वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, और इसके क्लिक पे बेसिकली जब हम बटन का को क्लिक करते हैं, ठीक है, तो क्लिक पे मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज़ करता हूँ, तो वैल्यू हमारा जो है स्टेट का जो है वो एक्चुअली सेट नम का जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो सेट नम करते हैं, सेट नम, यहाँ पे मैं कॉलबैक फंक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन इसलिए ले रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो वैल्यू जो है हमारा अपडेटेड नहीं होगा। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि हम कॉलबैक मेथड जो हम यहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा। ठीक है, सेव करते हैं, इसको करते हैं क्लियर। ठीक है, अब उसके बाद से जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि ये रीरेंडर यहाँ पे दिखाया। दोबारा मैंने क्लिक किया, ये दोबारा से रीरेंडर हुआ। तीसरी बार क्लिक किया, तो अभी क्या हो रहा है कि जितनी बार हमारे यहाँ पे स्टेट अपडेट हो रहा है, स्टेट अपडेट होने के समय हर बार जो है हमारा ये सेक्शन जो है, ये पूरा का पूरा जो है सेक्शन जो है पूरा रीरेंडर हर बार होता है। ठीक है, अब अगले स्टेप पे आते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या है कि हम कई बार रिएक्ट के अंदर कुछ ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जो कि एक एक्सटर्नल कोई फंक्शन हमने बना दिया, उस फंक्शन पे डिपेंडेंसी है, उस फंक्शन को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक फंक्शन बना देता हूँ कॉन्स्ट कैल्क। ठीक है, और इसको कंसोल कर देते हैं रीरेंडर इट। मैंने यहाँ पर एक मेथड बना दिया। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, इसको एक्चुअली यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ। तो कॉन्स्ट कैल्क वेल एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे
असाइन कर दिया है। अब क्या है, कंसोल हमने यहाँ पे हटा दिया। अब फिर से अगर आप देखें, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हर बार जो है यहाँ पर री-रेंडर हो रहा है। यहाँ पर अगर इस जगह पे देखें तो ये हर बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि बेसिकली कि अगर हमारा कोई कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और उसके यूज़ से अगर हमारा कैलकुलेशन हो रहा है और हमारा वैल्यू को चेंज हो नहीं रहा, जैसे कि मैं नॉर्मली यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि मैंने एक मेथड को कॉल किया, ठीक है। अब यहाँ पे इस मेथड को मैंने कॉल तो कर दिया, लेकिन कॉल करने के बाद से यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है, बट वो उससे रिलेटेड तो है ही नहीं। जो हमारा कैल्क जो हमने यहाँ पे बनाया है इससे रिलेटेड है नहीं होने के बावजूद ये हर बार जो है रेंडर हो रहा है। तो कई बार मान लीजिए कि कोई आपका कोई बिज़नेस लॉजिक है, ठीक है, उस बिज़नेस लॉजिक में आपका वैल्यू जो है ऑलरेडी जो है सेम पड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने कोई इंटरेस्ट निकाल रहे हैं किसी चीज़ का, ठीक है, कैलकुलेट कर रहे हैं, लोन का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो उस केस में क्या है कि आपका वैल्यू जो है वहाँ पे ये नहीं हो रहा है, यूज़र जो है किसी दूसरे वैल्यू पे को जो है हर बार अपडेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वैल्यू तो दूसरा अपडेट हो रहा है, लेकिन ये मेथड जो हर बार कॉल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हर बार कॉल होने से आपका कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती हैं। कहीं ना कहीं जो है अगर ये लॉजिक जो है कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे, इसके लिए जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ वो है आपका यूज़ मेमो, ठीक है। तो एक एग्जांपल, इस एग्जांपल को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एक्चुअली इस कोड को और आगे बढ़ते हैं। तो क्लिक हियर टू इंक्रीज, ठीक है। इसको मैं इसको दे देता हूँ 2, ठीक है। एक और मेथड यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक और मेथड बना के हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट तो ये कैसे हैंडल एक्चुअली यहाँ पे ये चीज़ें कर रहा है यूज़ मेमो, उसके बारे में हम अब यहाँ पे देखेंगे। तो नॉर्मली अभी आप देख रहे हैं कि हर बार जो हमारे ये मेथड हर बार कॉल हो रहा है, और हर बार कॉल होने का सेंस है कि यार ये कहीं ना कहीं जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक और स्टेट यूज़ कर लेता हूँ, कॉन्स्ट में यहाँ पर आई इंक्रीज सेट इंक्रीज यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट पे यहाँ पर मैं इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको वैल्यू जो है यहाँ पे 1 दे दिया। अब यहाँ पर हम करते हैं नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इस वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। तो यूज़ मेमो जो है बेसिकली दो चीज़ें लेता है, एक तो आपका जो मेथड है, जो फंक्शन आप जो यूज़ कर रहे हैं वो लेता है, ठीक है, और दूसरा जो है उस मेथड की डिपेंडेंसी, जिस पे डिपेंडेंसी है वो। तो दो वैल्यूज़ जो है यूज़ मेमो हमेशा लेता है, और इसी दो वैल्यूज़ पे जो है यूज़ मेमो जो है ये देखता है कि अगर आपका वैल्यू चेंज हुआ है तो वो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं हुआ है तो वो नहीं करेगा। तो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो सेट यहाँ पे मैं करता हूँ प्रीवेल, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं कॉलबैक मेथड जो यूज स्टेट का जो कॉलबैक मेथड है उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, +1 करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ये हमारा हो गया। अब जो है यहाँ पर मेरा जो कैल्क है, ठीक है, ये जो यहाँ पे कैल्क है इसमें मैं इस इंक्रीज़ वाले वैल्यू को यहाँ पे मैं पास करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में जो है ये वैल्यू जो इंक्रीज़ होकर हमें वैल्यू यहाँ पे देगा। इन वैल्यू को भी यहाँ पे हम प्रिंट यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, नम ये जो है हमारा सेकंड वाला फर्स्ट वाला वैल्यू है, जो कि हमारे जो एक्सटर्नल जो हमारा जो कैलकुलेशन जो बिज़नेस लॉजिक हो रहा है वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला वैल्यू है। तो फर्स्ट वाले को यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, हमारा ये फर्स्ट वैल्यू है। दूसरा आता है हमारे यहाँ पर सेकेंड वैल्यू, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, सेकेंड वैल्यू इसको हम कर देते हैं IN से, ठीक है। अब जैसे कि आप ये हमारा इसको भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट और ये है हमारा सेकंड,
ये दो हमारा CTA है, दो हमारे बटन्स हैं जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फर्स्ट वाला वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और जब मैं यहाँ पर सेकंड वाले को क्लिक कर रहा हूँ तो सेकंड वाला इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों टाइम पे जो है हमारा री-रेंडर बेसिकली ये मेथड जो है यहाँ पर कॉल हो रहा है। इसको भी हम यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं सेकंड, क्योंकि ये सेकंड वाले से जुड़ा हुआ है। तो रिटर्न वैल्यू में जो है सेकंड वाले को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू कुछ रिटर्न कर देते हैं जिससे थोड़ा सा हमें क्लियर हो। तो नम करते हैं रिटर्न नम +1, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू जो है रिटर्न कर रहा हूँ बेसिकली, कि जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यू जो है चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जो है हमारा दोनों चेंज हो रहा है। ये दूसरा जो है हमारा कैल्क वाला वैल्यू है, ये कैल्क फंक्शन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। बेटर कि इसको हम यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, कहीं कंफ्यूजन ना हो, तो इस चीज़ को लेके हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो हमने यहाँ पे दो डिफरेंट हमने वैल्यू लिया है। यहाँ पर हमने एक हमारा नम है, एक हमारा इंक्रीज़ है। यहाँ पे हमने दो डिफरेंट वैल्यूज़ हमने लिया है और इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके क्लिक पे इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इसके क्लिक पे इन दोनों की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, बट हर बार जो है हमारे यहाँ पर री-रेंडर जो है इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसको हैंडल करने के लिए जो है हम अब यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट हर बार री-रेंडर हो रहा है और हमारा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरा तो वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है नम का, लेकिन जो हमारा INC है, INC वाला जो मेथड है वो क्यों कॉल हो रहा है? उसको तो कॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको कॉल इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर जो मेथड है, जो हमारा कैल्क वाला है, उसको तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। हमारा वैल्यू जो है उस टाइम स्टिल पड़ा हुआ है, फिर भी हम यहाँ पे हर बार इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है आपको प्रॉब्लम कर जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़ मेमो, ठीक है। यूज़ मेमो में जो हमारा दो पैरामीटर्स यहाँ पे जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ से हम इसको भेजते हैं। एक तो हमारा जो मेथड बेसिकली जो कैलकुलेट करता है, दूसरा जो उसकी डिपेंडेंसी जिस वैल्यू पे है, ठीक है। जिस वैल्यू इन द सेंस कि यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसी जो है वो है हमारा INC पे हमारी डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो INC पे यहाँ पे डिपेंडेंसी है, तो INC के हिसाब से लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कॉलबैक मेथड, ठीक है। अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ जो है आप यहाँ पर पास करते हैं, ठीक है। पहला वैल्यू जो है आपका, अगेन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमारा जो मेथड हमने यहाँ पे जो बनाया था वो, ठीक है। और दूसरा जो है हमारी डिपेंडेंसी किस पे है, वो है हमारी डिपेंडेंसी INC पे, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। इन दो पे हमारी डिपेंडेंसी है। एक मिनट, हमने इंपोर्ट नहीं किया इसको, तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी डिपेंडेंसी दो चीज़ों पे है, ठीक है। एक तो हमारा कैल्क जो कि हमारा मेथड जो कि हमारा हर बार यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा जो है इंक्रीज़, एक्चुअली जब हम वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जिस पे इसकी डिपेंडेंसी है। तो हुक जो है यहाँ पे ये चेक करेगा कि हमारा वैल्यू जो है अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखिए, जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा री-रेंडर जो है यहाँ पर बेसिकली ये जो हमारे यहाँ पे जो मेथड है, ये मेथड जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं देख रहे हैं कि इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो सिर्फ मेरा ये वैल्यू अपडेट हो रहा है, इसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, बट ये जो हमारा नीचे का जो सेक्शन है, बेसिकली नीचे का जो हमारा कैल्क वाला जो सेक्शन है वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि आपका ये सेक्शन जो है पर्टिकुलर, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ, यहाँ पर तो अभी हमने बहुत छोटा सा लॉजिक लिख रखा है जिसमें मैं सिर्फ एक वैल्यू जो है यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। लेकिन अगर इन केस की ये बहुत बड़ा अगर कैलकुलेशन होता है तो उस केस में कहीं ना कहीं जो है आपका एप्लीकेशन जो है वो हैंग हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए रिएक्ट जो है यूज़ मेमो को इंट्रोड्यूस किया, और यूज़ मेमो के थ्रू ये इस चीज़ को चेक करता है कि आपका जो वैल्यू है, जिस वैल्यू पे इसकी डिपेंडेंसी है, वो वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तब वो उसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू जब चेंज हो रहा है तब यहाँ पे ये कंसोल प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ क्लियर करके मैं दिखा रहा हूँ,
यहाँ जो वैल्यू, इसका वैल्यू जो है जिस पे डिपेंडेंसी है उसकी वैल्यू जो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, नहीं होने की वजह से हमारा जो यहाँ पे यूज़ मेमो है उस चीज़ को कंट्रोल करते हुए पर्टिकुलर इस मेथड को, बेसिकली इस फंक्शन को जो है वो दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो मुझे आई होप कि यहाँ पर जो यूज़ मेमो का यूज़ है, एक बेसिक लेवल पे यूज़ मेमो का जो जैसे आप यूज़ कर सकते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी भी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।